वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ में। साथियों, पूरी दुनिया में पानी के बाद अगर सबसे ज़्यादा पी जाने वाली कोई चीज़ है तो वो शायद चाय है। तकरीबन 3.7 बिलियन कप चाय पूरी दुनिया में रोज़ पी जाती है और इसीलिए 21 मई को वर्ल्ड टी डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। हमारे भारतवर्ष में जो हम लोग रेगुलर चाय अपनी पीते हैं, चाय की पत्ती और दूध और चीनी डाल के उसको खूब बॉयल करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। कई तरह की चाय पी जाती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी चाय, जो सबसे ज़्यादा सेहतमंद चाय है वो है ग्रीन टी, और शायद इसी को हम लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रीन टी के फ़ायदों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि ग्रीन टी का इस्तेमाल हमें किस वक्त करना चाहिए, उसके सही फ़ायदे को उठाने के लिए एक दिन में कितनी ग्रीन टी पीनी है और ग्रीन टी को बनाने का सही तरीका क्या है, और साथ ही उसके अगर कुछ नुकसान हैं तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। देखिए, जितने तरह की चाय हैं सब कैमेलिया सीनेंसिस नाम के प्लांट से तैयार की जाती हैं। ग्रीन टी को बहुत कम प्रोसेस किया जाता है, इसीलिए ग्रीन टी को तमाम चाय में सबसे हेल्दी माना जाता है। अगर इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की बात की जाए तो इसमें बहुत थोड़े से मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम और कॉपर जैसे पाए जाते हैं। थोड़ा सा विटामिन्स है, बहुत मिनिमम बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के B1, B2, B6, इसके अलावा विटामिन के। ख़ास बात जो है कि ग्रीन टी में बहुत सारे प्लांट कंपाउंड पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कैटेचिन्स, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं EGCG, इपीगैलोकैटेचिन गैलेट। और ग्रीन टी के जो तमाम फ़ायदे आते हैं वो इन्हीं एंटीऑक्सीडेंट और इन्हीं प्लांट कंपाउंड्स की वजह से आते हैं। सबसे पहले अगर फ़ायदे की बात की जाए ग्रीन टी के लिए, और सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं वो है वेट लॉस। वेट लॉस के लिए ग्रीन टी का इफ़ेक्ट प्रूवन है। बहुत से रिसर्चेस में ये देखा गया है कि जब आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, साथ में आप हेल्दी डाइट इस तरह करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो ग्रीन टी के इस्तेमाल से आपका वज़न घटता है। इसमें जो कैटेचिन है ये फैट बर्न करने में, फैट को स्प्लिट करने में मदद करती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। तो जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, तो आपका वज़न घटता है। तो वज़न घटाने के लिए काफ़ी बेहतर साबित होती है ग्रीन टी का इस्तेमाल। अगले अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए ग्रीन टी, तो ये हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए बेहतर है। देखिए, इसमें कैफ़ीन पाया जाता है, और कैफ़ीन जो है वो हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। तो जब हम थके हुए महसूस कर रहे हैं, काम करते हुए थक गए हैं, अब उस वक्त अगर हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें रिफ़्रेश करती है, ताज़गी देती है, और हमें और ज़्यादा काम करने के लिए तैयार करती है। तो हमारे ब्रेन फंक्शन की काफ़ी बेहतर है। ग्रीन टी का इस्तेमाल हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बचाता है, यानी हमें तनाव मुक्त करता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी, जब ग्रीन टी का इस्तेमाल हम करते हैं तो हम तनाव मुक्त रहते हैं, हमारा ब्रेन शांत रहता है। इसमें एक चीज़ पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एल-थियानीन, और ये एल-थियानीन के इस्तेमाल से हमारा मस्तिष्क शांत रहता है, हम शांत रहते हैं और तनाव मुक्त होते हैं। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए भी ग्रीन टी का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा ग्रीन टी का इस्तेमाल हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाता है, यानी हमारी जो सोचने समझने की सलाहियत है उसको बेहतर करता है, हमारी याददाश्त को अच्छा करता है। तो ग्रीन टी में जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो हमारी ब्रेन फंक्शन के लिए ओवरऑल बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ब्रेन फंक्शन को बेहतर करने के लिए, बेहतर रखने के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। ग्रीन टी का इस्तेमाल हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेहतर साबित होता है। जब हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में मदद करता है।
टोटल कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम एलडीएल कहते हैं उसको भी घटाता है, ट्राइग्लिसराइड को घटाता है। और ख़ास बात यह है कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जो एचडीएल कहलाता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। और तमाम जो इसमें कंपाउंड पाए जाते हैं ये हमारी हार्ट के ताकत देते हैं। तो जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहता है, हमारी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है, ओवरऑल हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक ढंग से काम करता है जब हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं और हमें हार्ट अटैक जैसी परेशानियों से ये बचाने में मदद करता है। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहती है तो हमें स्ट्रोक से भी बचाता है, यानी जो ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है जिसकी वजह से फालिज हो सकती है उससे बचाने में भी मदद करता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है डायबिटीज़ वालों के लिए। जो लोग डायबिटीज़ मेलाइटस वाले लोग हैं, कई स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो ग्रीन टी शरीर में इंसुलिन के रेजिस्टेंट को घटाता है, इंसुलिन का जो हमारी सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाता है। और डायबिटीज़ के बहुत बड़ा जो कारण है आजकल रीज़न है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी हमारे शरीर में इंसुलिन तो है लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता है। तो जब ग्रीन टी का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पाए जाने वाले ये कंपाउंड्स इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं और जिससे हमारी शुगर लेवल नॉर्मल होती है और हम डायबिटीज़ से नियंत्रण में अपने आप को कामयाब पाते हैं। तो हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करके अपनी शुगर को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल हमारी स्किन और बालों के लिए भी काफ़ी बेहतर साबित होता है क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वो एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देते हैं। जब एंटी एजिंग इफ़ेक्ट आता है तो हमारी स्किन ज़्यादा बेहतर रहती है, ज़्यादा यंग रहती है। हमारे ब्रेन को भी ये एंटी एजिंग देते हैं और इसी वजह से हमें अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो टूट फूट है शरीर में, वो नुकसान करने वाली चीज़ें हैं जो नॉर्मली बनती हैं और एंटीऑक्सीडेंट उनको काउंटर करते हैं, उनको रोकते हैं। तो हमें कई बड़ी बीमारियों से बचाते हैं क्योंकि इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है शरीर में तो कई तरह की बीमारियां आती हैं। कैंसर हो सकता है, हमें जोड़ों में दर्द हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो चूँकि ग्रीन टी में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो ये हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा के कई बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। ये रिसर्च में देखा गया है कि कई तरह के कैंसर से ये हमें बचाने में मदद करता है, हार्ट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, हमें डायबिटीज़ से बचाता है और हमारी स्किन और बालों को एक यंगर लुक देता है, बालों को बेहतर करता है। तो ग्रीन टी का इस्तेमाल हमारी स्किन और बालों के लिए भी बेहतर है। हमारी हड्डियों के लिए भी इसका इस्तेमाल बेहतर है। ये इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं ये हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो ग्रीन टी के इन फ़ायदों को हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम ग्रीन टी को सही समय पर पिएं, सही मात्रा में पिएं और उसको सही ढंग से तैयार करें। ग्रीन टी पीने का सबसे सही समय जो है वो नाश्ते से कुछ पहले, यानी खाली पेट नहीं, सुबह उठते ही ग्रीन टी नहीं पीना है। नाश्ते से 1 घंटा पहले या हमें नाश्ते और हमारा जो लंच है दोपहर का उसके बीच में पीना है। और या हम शाम को भी पी सकते हैं अपने लंच के बाद। कभी भी हमें नाश्ते या खाने के फ़ौरन पहले या फ़ौरन बाद ग्रीन टी नहीं पीना है, बल्कि तकरीबन 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद हम पी सकते हैं, लेकिन सुबह उठते ही खाली पेट नहीं पीना है। कोशिश करें कि हम दिन के टाइम पे ग्रीन टी पिएं, बहुत लेट नाइट या बहुत ज़्यादा शाम के वक्त ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें, दिन में इस्तेमाल बेहतर है। एक दिन में 2 से 3 कप ग्रीन टी का पीना काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 कप तक पी सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम पीते हैं तो ये हमें नुकसान कर सकती है। ग्रीन टी बनाने का सही तरीका ये है कि आप एक
पानी को एक पॉट में ले करके उसमें बॉयल कर लें, और जब पानी बॉयल होने लगे तो आप उसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून ग्रीन टी का पत्तियां डालें और फ्लेम को फ़ौरन बंद कर दें, और 5 मिनट के बाद हम उसको छान के और पिएं तो वो तैयार हो जाती है हमारी ग्रीन टी। और ग्रीन टी पीने में ये ख्याल करना है कि कभी भी हमें इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सिर्फ पत्तियों को पानी में डाल करके वैसे ही पीना है। कोशिश करें कि हम बैग वाली ग्रीन टी ना पिएं, बल्कि जो खुली पैक यानी ग्रीन टी जो आती है जिसे हम देख सकते हैं अपनी आंखों से और उसकी क्वालिटी परख कर सकते हैं, उसको हम इस्तेमाल करें। ग्रीन टी को बहुत ज़्यादा हमें बॉयल नहीं करना होता है जैसे हम अपनी आम वाली चाय बॉयल करते हैं, बल्कि सिर्फ बहुत एक बार सिर्फ वो बॉयल जैसी पानी बॉयल हो जाए उसमें ग्रीन टी डाल करके फ्लेम फ़ौरन बंद कर दें और 5 मिनट के लिए उसको ढक दें और उसके बाद उसको छान कर पिएं। अगर हम बहुत ज़्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें नुकसान भी कर सकती है। देखिए इसमें कैफ़ीन होता है, अगर बहुत ज़्यादा कैफ़ीन जाएगा तो वो हमें नुकसान कर सकता है, हमारी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है, कुछ बेचैनी उलझन हो सकती है, गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक दिन में 2-3 कप हम ज़रूर पिएं और इन तमाम फ़ायदों को ग्रीन टी के हासिल करें। मुझे उम्मीद है कि ग्रीन टी के बारे में आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा और आप ज़रूर ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ग्रीन टी पीने से किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ, किस तरह के फ़ायदे हुए। अगर आपको कोई उससे नुकसान हुआ तो वो भी आप शेयर करिए, जिससे दूसरे लोगों को उसके बारे में भी पता चल सके। अब इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।